चाहिए तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेन फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, अभी अभी होता क्या है कि जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायरेक्टली फंक्शन जब लिखते हैं, ये मेन जो फंक्शन लिखते हैं, जब हम इसके आगे कुछ नहीं लिखते तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे int बाय डिफॉल्ट है। अगर यहाँ पे int बाय डिफॉल्ट है, अगर यहाँ पे int बाय डिफॉल्ट है, तो हमको कभी भी प्रोग्राम में रिटर्न जीरो लिखना है। क्या लिखना है, रिटर्न जीरो लिखना है। यानी अभी इसका मीनिंग क्या है वो भी बताते हैं। int यानी क्या करता है, इंटीजर, ये हमारा डेटा टाइप है। कल हमने देखे थे कि हमारे पास बेसिक जो 4 डेटा टाइप्स है, जिसमें हमारा इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कैरेक्टर आता है, डबल आता है। ओके, तो उसमें से अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, तो इसका मीनिंग यहाँ पे हमारा int है। ठीक है, तो अगर ये int है तो ये कुछ ना कुछ इंटीजर है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है मेमोरी में। तो अगर कुछ ना कुछ वैल्यू, अगर हमको पता है कि ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो क्या वैल्यू रहेंगी, वो रहेंगी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू में यानी क्या, कि कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेगा कंप्यूटर और वो अपने इस फंक्शन के लिए स्टोर कर देगा। मगर हमको पता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, तो वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, तो हमको वो वैल्यू को जीरो करना रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उसको रिटर्न जीरो। तो जैसे ही हम इसको रिटर्न जीरो करेंगे, तो तो ये जो गार्बेज वैल्यू स्टोर करने वाला था वो क्या करेगा, अभी कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे कि ये फंक्शन डायरेक्टली हमारा जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते तो इसका मतलब वो आईएनटी है, और आईएनटी लिखते हैं तो आईएनटी है ही। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखती इसका मतलब भी आईएनटी है, ध्यान में रखना। अगर हमको ये फंक्शन, हमको पता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, तो उसको हम वॉइड लिखेंगे। उसको हम क्या लिखेंगे, वॉइड। वॉइड मीन्स क्या, कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं है ये फंक्शन, और ये फंक्शन में कुछ भी नहीं है। वॉइड मीन्स नथिंग, नथिंग इज देयर इन दिस फंक्शन। ओके, तो अगर मैं सी का अगर सिंपल प्रोग्राम बोलूँ, तो दिस इज आल्सो द सिंपल प्रोग्राम ऑफ अ सी। यानी ये सी का सिंपल प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना, तो भी ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये प्रोग्राम रन हो गया। आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कुछ इसको इंस्ट्रक्शन ही पास नहीं किए। तो इट इज अ सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ आवर सी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं, तो कि वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखिएगा। वॉइड क्यों लिखना है, वॉइड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अगर सपोज हम इसको ही आईएनटी लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न जीरो करते हैं, देखिए, रिटर्न जीरो करते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम है। मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो ये भी रन हो चुका है, ये भी रन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं लिखता हूँ, तो मुझे वार्निंग मैसेज आ सकता है। ठीक है, देखो, अगर मैं सेव करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको रन तो हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि उसने गार्बेज वैल्यू प्रीवियस प्रीवियस डेटा स्टोर कर दिया। मैं सेव कर देता हूँ अगेन। इसको सेव करने के बाद, इसको सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, और टेस्ट डॉट सी। ठीक है, टेस्ट प्रोग्राम, और ये मैं रन कर देता हूँ, तो अभी ये रन हो रहा है। ओके, तो ये दो चीजें ध्यान में रखना, इंटीजर के लिए हमको रिटर्न जीरो लिखना है, अगर वॉइड है तो हमको कुछ नहीं लिखना है। ये चीजें ध्यान में रखना। अभी हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट की। हमको पता है कि भाई हमारे पास stdio.h है। std मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std मीन्स स्टैंडर्ड, std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स आई इनपुट, और o मीन्स आउटपुट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ ये क्या है, स्टेटमेंट है। किस प्रकार का स्टेटमेंट है, ये 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 फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप देते हैं, यहाँ पे हमको क्या देना है, कोलन देना है। ये ध्यान में रखना। और ये कौन सा स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना ये बात। आउटपुट स्टेटमेंट, या आउटपुट फंक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारा आउटपुट फंक्शन है। ठीक है,
अभी देखो जैसे ही मैंने इसको डबल कोट कर दिया ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये जो डबल कोट वाला पोर्शन है, ये जो मैंने डबल लाइंस यहाँ पे दे दी, तो ये डबल लाइंस का मीनिंग यहाँ पे ग्रीन हो गया। इसका मीनिंग क्या है पता है क्या, कि ये जो कोड आपने यहाँ पे जो लिखा है इसे हम कमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, कमेंट कहते हैं। एक कमेंट होता है, कमेंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूँ। तो दिस पार्ट ऑफ कमेंट का मीनिंग क्या है कि भाई ये जो भी कुछ कमेंट करूंगा, दैट पार्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। यानी कंपाइलर वो रीड नहीं करेगा और एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। ध्यान में रखना, जब भी मैं कमेंट करूंगा वो चीज कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कमेंट करना यानी क्या, कमेंट हम क्यों करते हैं, इसका भी लॉजिक है। उसके पीछे क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये प्रोग्राम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को मुझे बताना है कि भाई ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्रोग्राम फॉर स्टडी पर्पज, ठीक है। ये मैंने लिखा कि भाई ये प्रोग्राम मैं स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरी लाइन में मैं बताता हूँ कि भाई दिस प्रोग्राम फॉर सिंपल मेन फंक्शन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये कब बना, आज की डेट डाल दीजिए, किसने बनाया उसका नाम डाल दीजिए। तो ये सारे जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप क्या करोगे, कमेंट में लिखोगे। कमेंट जब भी हम करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, ये कोड कभी नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कमेंट की आपकी 10 लाइन है, तो हर बार आपको ये सूटेबल नहीं है कि हर बार मैं लाइन को इस तरीके से करते बैठूं, ठीक है ना। इस तरीके से 10 लाइन अगर है तो 10 लाइन हम हर लाइन लाइन को कमेंट करते बैठे, नहीं, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है फिर, तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। क्या करते हैं इसको, मल्टी लाइन कमेंट। क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट यूज करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है, देखिए इस तरीके से, इसके बीच में जितने भी लाइंस आते हैं, इसके बीच में जितने भी लाइंस आएंगे, तो आप यहाँ पे अभी जो कुछ भी डेटा लिखोगे, यानी देखो मैंने क्या किया, हैश स्टार, स्टार हैश क्लोजिंग, ओके, सॉरी, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके बीच में जितना भी हम डेटा लिखेंगे, सपोज मैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 100 तक अगर लिखता हूँ, तो ऑल दीज आर द कमेंट एंड दीज कमेंट पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय योर कंपाइलर। कंपाइलर ये पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ध्यान में रखना, कमेंट के दो प्रकार है, एक तो हमारा कौन सा है, एक तो सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, एक ही लाइन कमेंट हो गई, दूसरी लाइन कमेंट हुई क्या, अभी नहीं, इसे कहते हैं हम, देखो अगर एक ही लाइन कमेंट करनी है तो दिस इज फॉर द सिंगल लाइन कमेंट, ओके। अगर हमको मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हमारा मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। तो दो प्रकार के कमेंट अवेलेबल है। कमेंट का मीनिंग समझ में आया कि इसमें हम क्या करते हैं, कंपाइलर नॉट कंपाइल दीज लाइन, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी जहाँ कहीं भी कमेंट लिखूंगा उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट एफ फंक्शन लिखा है। प्रिंट एफ फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये आउटपुट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, आउटपुट फंक्शन है, ओके।